नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में आप देखेंगे मेरी अमरनाथ यात्रा के लिए मेडिकल कहां से होगा, यात्रा का परमिट कहां से बनेगा, बस, ट्रेन, हवाई जहाज से कैसे पहुंच सकते हैं, कहां कहां रुकना पड़ेगा और रुकने का खर्चा कितना आएगा, यात्रा में मौसम कैसा होता है और यात्रा में कितने दिन लगते हैं, क्या क्या परेशानियां आने की संभावना है और क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी, और पूरी अमरनाथ यात्रा का बजट कितना होगा, ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन जो कि आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन करवा सकते हैं और यात्रा का परमिट प्राप्त कर सकते हैं। अमरनाथ के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ता है और वहाँ से एक मेडिकल फॉर्म डाउनलोड करना होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए आपका मेडिकल कंपलसरी है। किन किन सेंटर्स से आप मेडिकल करवा सकते हैं इसकी लिस्ट भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाती है। आप उन सेंटर्स पर जाके अपना मेडिकल बनवा सकते हैं और इसके बाद आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर दोबारा जाकर अपना यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और जिसके लिए 150 रुपये की फ़ीस लगती है। अमरनाथ यात्रा के दो रूट हैं, एक बालटाल और दूसरा है पहलगाम। आपको यात्रा के रजिस्ट्रेशन से पहले ही यात्रा का रूट डिसाइड करना है कि आप पहलगाम से जाना चाहते हैं या फिर बालटाल से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय पर जो आप भरेंगे आपको वहीं का परमिट मिलेगा। आप बालटाल का परमिट लेकर पहलगाम से यात्रा नहीं कर सकते और पहलगाम का परमिट लेकर बालटाल से यात्रा नहीं कर सकते। अमरनाथ यानी बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा कश्मीर में पड़ती है। तो यात्रा का परमिट बनवा लेने के बाद अब आपका अगला काम होता है RFID कार्ड बनवाना। और RFID कार्ड जम्मू रेलवे स्टेशन या फिर श्रीनगर एयरपोर्ट में बनते हैं, और इसके अलावा कुछ और सेंटर्स भी हैं जहां पर RFID कार्ड इशू किए जाते हैं। अब यदि आप ट्रेन से जम्मू कश्मीर आए हैं तो आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर ही RFID कार्ड बनवा सकते हैं, और यदि आप प्लेन से आए हैं तो आप श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही अपने RFID कार्ड बनवा सकते हैं। अब आपका अगला काम होगा यात्रा के शुरुआती बिंदु बालटाल या फिर पहलगाम पर पहुंचना, और जम्मू तवी से आप शेयर टैक्सी या प्राइवेट कैब करके बालटाल या फिर पहलगाम तक जा सकते हैं। जम्मू तवी स्टेशन से बालटाल की दूरी लगभग 340 किलोमीटर है और जम्मू तवी स्टेशन से पहलगाम की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। और यदि आप शेयर टैक्सी और कैब में ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो आप जम्मू तवी स्टेशन से भगवती नगर अमरनाथ कैंप चले जाइए। भगवती नगर में अमरनाथ यात्रियों के लिए यात्री निवास बनाया गया है, और भगवती नगर से बालटाल और पहलगाम दोनों जगहों के लिए बसेस चलती हैं, और इन बसेस में किराया 600 रुपये से 1000 रुपये तक होता है। जम्मू तवी स्टेशन से भगवती नगर कैंप की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। जम्मू तवी स्टेशन से भगवती नगर के लिए आपको आसानी से बस उपलब्ध हो जाती है। यदि आप अपनी यात्रा बाई एयर करना चाहते हैं तो आपको श्रीनगर एयरपोर्ट पर आना होगा। बाई एयर यहाँ तक आना एक अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि श्रीनगर से बालटाल और पहलगाम दोनों ही लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो आपको श्रीनगर से बालटाल या पहलगाम के लिए शेयर टैक्सी या प्राइवेट कैब आसानी से उपलब्ध हो जाती है। श्रीनगर से बालटाल या पहलगाम जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी में लगभग 800 से 1000 रुपये लगते हैं, और यदि आप प्राइवेट टैक्सी बुक करते हैं तो आपको 4000 से 5000 रुपये तक का खर्चा हो जाएगा। मैंने अपनी अमरनाथ जी की यात्रा बाई ट्रेन की थी और मैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर उतरा, और यहाँ से मैंने भगवती नगर के लिए बस ली। मेरे पास बालटाल से अमरनाथ यात्रा का परमिट था, तो भगवती नगर से हमारी लगभग 50 बसों का काफ़िला आर्मी की प्रोटेक्शन में सुबह के 3:30 बजे निकला, और दिन के 4 बजे तक हम बालटाल पहुँच चुके थे। यानी हमें पूरे सफ़र में लगभग 12 घंटे का समय लगा। बालटाल जो कि अमरनाथ यात्रा के लिए बेस कैंप है, इसी वजह से यहाँ पर यात्रियों की दोबारा से चेकिंग की जाती है और फिर उनकी एंट्री कराई जाती है। यहाँ पर चेकिंग के दौरान एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके पास कैमरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है।
भगवती नगर से बालटाल की बस की यात्रा के दौरान आपका खाने पीने का कोई भी खर्चा नहीं आता, क्योंकि अमरनाथ जी यात्रा में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए रास्ते में बहुत से लंगर लगे रहते हैं, जहां पर एक से एक बेहतरीन खाना पूरी तरह से निःशुल्क होता है। उसी प्रकार बालटाल पहुंचने पर भी आपका खाने पीने का कोई भी खर्चा नहीं आता, क्योंकि बालटाल में भी जगह जगह बहुत सारे लंगर लगे हुए हैं जिनमें खाना पीना पूरी तरह से फ्री है। हाँ, बालटाल में आपको रहने के लिए टेंट ज़रूर लेना पड़ता है, और जिनकी कीमत 200 रुपये से शुरू होकर 1000 रुपये तक जाती है। 200 रुपये वाले टेंट 8 से 10 लोगों की ऑक्यूपेंसी वाले होते हैं, जिनमें फ्लोर में गद्दे बिछाकर लोगों को ठहराया जाता है। और 1000 रुपये वाले टेंट्स में कॉट्स यानी चारपाई या फिर फोल्डिंग बेड लगे होते हैं। तो आपको यहाँ पर 200, 400, 600, 1000 रुपये के बहुत से टेंट्स आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो हमने भी बालटाल में 200 रुपये पर पर्सन वाला एक टेंट लिया, जिसमें एक कॉमन वॉशरूम था। और अगले दिन सुबह के 4 बजे हम बालटाल से अमरनाथ के लिए रवाना हो गए। बालटाल से अमरनाथ तक जाने वाले श्रद्धालुओं को सुबह के 4 बजे से पहले जाना अलाउड नहीं होता, और 4 बजे के बाद ही यहाँ से यात्रियों को धीरे धीरे छोड़ा जाता है। बालटाल से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है डोमेल, जो कि बालटाल से अमरनाथ यात्रा का एंट्री पॉइंट है, और यहीं पर आपके RFID कार्ड्स चेक किए जाते हैं। तो हमने भी डोमेल में अपना RFID कार्ड चेक कराया और आगे सफ़र में चल पड़े। बहुत से श्रद्धालु जो कि इस यात्रा को पैदल पूरा करने में असमर्थ महसूस करते हैं, वह इस पॉइंट से ही घोड़ा खच्चर या फिर पालकी के सहारे अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। घोड़ा खच्चर, पिट्ठू और पालकी के रेट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। घोड़े खच्चर, पिट्ठू और पालकी के ये ऑफिशियल रेट्स हैं, जो कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इस यात्रा में हम 2 लोग थे और हमने अपनी यात्रा पैदल ही की थी। तो अब इस पैदल मार्ग में चलते हुए मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो कि इस पैदल यात्रा के दौरान आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। जैसे कि क्या क्या सामान आपके पास यात्रा के समय पर होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ तापमान कैसा है, आपको किस प्रकार के कपड़े यहाँ पर रखने चाहिए, आपके जूते किस प्रकार के होने चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए, और कुछ ज़रूरी टिप्स जो कि मैं अपने अनुभव के आधार पर बताऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं लगेज की। इस यात्रा में आप अपने साथ कम से कम लगेज लेके जाइए, क्योंकि यहाँ पर जितना ज़्यादा लगेज आपके साथ होगा उतनी ही ज़्यादा आपको थकान होगी। साथ ही यह पूरा यात्रा मार्ग 3500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पड़ता है, और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम होती है। ऐसे में लो ऑक्सीजन की वजह से आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलेगी और उसे रिकवरी में भी ज़्यादा समय लगता है। एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है कि आप इस यात्रा में अपने साथ रेनकोट और छाता अवश्य रखें, क्योंकि जुलाई अगस्त मानसून का महीना है और यहाँ पर अचानक ही बारिश होती है और काफ़ी तेज़ बारिशें यहाँ पर होती हैं। कोशिश कीजिएगा आपके शूज़ एंकल सपोर्ट वाले शूज़ हों, जिससे आपके पैर मुड़ने की और उसमें मोच आने की संभावना कम हो जाती है। आप साथ में एक वॉकिंग स्टिक ज़रूर लेके जाइए। आपके पास एक पानी की बोतल ज़रूर होनी चाहिए, जिसे आप रास्ते में कहीं भी भरवा सकते हैं। और हाँ, साथ ही आप ग्लूकोज ज़रूर लेके जाइए, जो कि थकान होने पर आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा। थकान होने पर रुक जाएं और बॉडी को एक्सेसिव स्ट्रेन ना करें। यदि आप कोई स्पेसिफिक मेडिसिन्स लेते हैं तो वह मेडिसिन्स आपके साथ में होनी चाहिए। साथ ही बैग में कोई पेन किलर स्प्रे ज़रूर लेके चलिएगा, जो कि मोच वोच आने के केस में आप स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ के मौसम की, तो यहाँ पर आप एक सिंगल जैकेट लेकर आएंगे तो वह सफिशिएंट है। आपको बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े लादने की ज़रूरत नहीं है। एक ज़रूरी चीज़ कि आप अपने साथ कोई डस्ट मास्क ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि यदि यहाँ पर बारिश नहीं होती तो यहाँ पर रास्ते में बहुत ही ज़्यादा धूल उड़ती है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात कि बालटाल वाला रूट बुज़ुर्ग और पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बालटाल वाला रूट पहलगाम वाले रूट के कंपैरिजन में
ज़्यादा खड़ी चढ़ाई वाला है, इसलिए सलाह दी जाती है कि बालटाल वाले रूट से स्वस्थ और जवान लोग ही जाएं, क्योंकि बालटाल वाले रूट में ऊपर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको सेम डे जाकर सेम डे वापस भी आना होता है। जबकि पहलगाम वाले रूट में आप शेषनाग और पंजतरणी पर 2 जगह स्टॉप लेते हैं और तीसरे दिन बाबा बर्फानी के दर्शन करके बालटाल से नीचे उतरते हैं। बालटाल वाले रूट में भी जगह जगह पर आपको भंडारे देखने को मिल जाते हैं। भंडारों में एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा पेट भरकर खाना ना खाएं, हल्का खाना खाएं, जिससे आपको चलने में आसानी होगी। इस यात्रा के दौरान जब मैं काफ़ी चल चुका था तो मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि अमरनाथ यात्रा पे आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। दोबारा तो मैं इस टफ़ यात्रा में नहीं आने वाला। और हो सकता है ऐसे भाव आपके मन में भी आएँ। लेकिन जैसे ही हम अमरनाथ गुफ़ा के नज़दीक पहुँचे, हमारी सारी थकान दूर हो चुकी थी और हमारी सारी भावनाएं बदल चुकी थी और मन से एक ही ख्याल आ रहे थे कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना, मैं आपके दर्शनों के लिए फिर से आऊँगा। यानी कहने का मतलब यही है कि सफ़र में आपको थकान तो होगी, लेकिन बाबा बर्फानी के दर्शनों का जो आनंद है उसके आगे आप उस सब थकान को भूल जाएंगे। हमने अमरनाथ जी की यह पैदल यात्रा बालटाल बेस कैंप से सुबह के 5 बजे शुरू की थी और अब 12:15 पर हम अमरनाथ गुफ़ा के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे। यानी हमें लगभग 7 घंटे का समय यहां तक पहुंचने में लग गया। लेकिन यहां पर बाबा बर्फानी के दर्शनों से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, क्योंकि यहां पर गुफ़ा में जाने से पहले आपके बैग और मोबाइल्स को क्लॉक रूम में जमा किया जाता है। आपको बड़े बैग और मोबाइल लेकर गुफ़ा में जाने की अनुमति नहीं होती है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कई लोगों को यहाँ की लो ऑक्सीजन की वजह से समस्या आती है, तो ऐसे में इस समस्या को नज़रअंदाज ना करें और यहाँ पर मेडिकल राहत इकाइयों में तुरंत सूचित करें। यहाँ मेडिकल कर्मियों के पास ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होती है, जिससे आपको परेशानी का इलाज समय पर मिल जाता है। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। तो बाबा बर्फानी के दर्शनों के बाद मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। साथ ही एक रिक्वेस्ट कि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस यात्रा से जुड़ी हुई यदि आपके पास कुछ और भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी।